हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये वीडियो जो है रिलेटेड है संवैधानिक प्रावधान टॉपिक से और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन से जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए बने भारत के संविधान के उपबंधों के कार्यान्वयन हेतु राज्यों की सहायता का प्रावधान करता है। ए ऑप्शन है 275, बी ऑप्शन है 238, सी ऑप्शन है 224, डी ऑप्शन है 339। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 275। जो अनुच्छेद 275 है संविधान का, इसके अनुसार जो है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए जो है भारत के संविधान के उपबंधों हेतु राज्यों की सहायता का प्रावधान करता है। ठीक है, कौन सा अनुच्छेद? 275 अनुच्छेद। तो पहला का क्वेश्चन का ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। आर्टिकल 275 जो है अनुच्छेद राज्यों की सहायता करता है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए। ठीक है, फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? भारत में सामूहिक सौदेबाजी को कानूनी मान्यता निम्नलिखित में से किसके तहत प्रदान की गई? ए ऑप्शन है औद्योगिक विवाद अधिनियम, बी ऑप्शन है भारतीय ट्रेड यूनियन अधिनियम, सी ऑप्शन है कारखाना अधिनियम, डी ऑप्शन है औद्योगिक रोजगार अधिनियम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा औद्योगिक विवाद अधिनियम। औद्योगिक विवाद अधिनियम जो है भारत में सामूहिक सौदेबाजी को कानूनी मान्यता प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 2 का ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? तीसरा क्वेश्चन, महिलाओं का घरेलू हिंसा में संरक्षण अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित हुआ था? ए ऑप्शन है 1988, बी ऑप्शन है 2001, सी ऑप्शन है 2004, डी ऑप्शन है 2005। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो महिलाओं का घरेलू हिंसा में संरक्षण अधिनियम है, यह किस वर्ष पारित हुआ था? 2005। क्वेश्चन नंबर 3 का डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? किस वर्ष में महिलाओं के विरुद्ध हिंसा निरोधक संबंधित अधिनियम पारित हुआ? ए ऑप्शन है 1975, सी ऑप्शन है 2005, बी ऑप्शन है 1995, डी ऑप्शन है 2011। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ये तीसरे क्वेश्चन के समान ही ये क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन ही है और इसको जो है दूसरी तरह से पूछा गया है, घुमा के थोड़ा सा पूछा गया है। ठीक है, तो जब आप पढ़ते रहेंगे, रिवीजन आप करते रहेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट करेंगे, तब जो है आपको क्वेश्चन को समझना आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा, 2005। ठीक है, फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय महिला आयोग का कार्य नहीं है? ए ऑप्शन है महिलाओं से संबंधित मामलों के संबंध में आंकड़ों का संग्रहण, बी ऑप्शन है महिला विकास संबंधी नीति की समीक्षा, सी ऑप्शन है महिला संबंधी नीतियों एवं कानूनों की समीक्षा, डी ऑप्शन यदि सूचना दी जाती है तो महिलाओं के प्रति भेदभाव की जांच करना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा महिलाओं से संबंधित मामलों के संबंध में आंकड़ों का संग्रहण। यह जो है कार्य राष्ट्रीय महिला आयोग का नहीं है। जबकि राष्ट्रीय महिला आयोग कौन कौन सा कार्य करती है? महिला विकास एवं नीति संबंधी नीतियों की समीक्षा, महिला संबंधी नीतियों एवं कानूनों की समीक्षा, यदि सूचना दी जाती है तो महिलाओं के प्रति भेदभाव की जांच करना। ये सारे कार्य जो है राष्ट्रीय महिला आयोग करती हैं, लेकिन कौन सा कार्य नहीं करती हैं? महिलाओं से संबंधित आंकड़ों का संग्रहण। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? औद्योगिक विवाद अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? ए ऑप्शन है 1936, सी ऑप्शन है 1948, बी ऑप्शन है 1947, डी ऑप्शन है 1952।
तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जो औद्योगिक विवाद अधिनियम है यह किस वर्ष पारित हुआ था? 1947। क्वेश्चन नंबर 6 का बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? किस संवैधानिक संशोधन द्वारा इसकी प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद और सत्यनिष्ठा शब्दों को शामिल किया गया था? ए ऑप्शन है चौथा संशोधन 1955, बी ऑप्शन है 7वां संशोधन 1956, सी ऑप्शन है 14वां संशोधन 1962, डी ऑप्शन है 42वां संशोधन 1976। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 42वां संशोधन 1976। ये संशोधन जो है इसकी प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद और सत्यनिष्ठा शब्दों को शामिल किया गया था। कौन से संवैधानिक संशोधन में? 42वां संशोधन 1976 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? घरेलू हिंसा के वर्णन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? ए ऑप्शन है घरेलू हिंसा का शिकार केवल विवाहित महिलाएं बनती हैं। बी ऑप्शन है बालिकाएं घरेलू हिंसा की अधिक शिकार होती हैं। सी ऑप्शन है घरेलू हिंसा के अंतर्गत घरेलू परिवेश में किसी व्यक्ति का शारीरिक, लैंगिक, मानसिक तथा मौखिक दुर्व्यवहार शामिल है। डी ऑप्शन है घरेलू हिंसा का प्रगतिशील समाज का संकेतक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? घरेलू हिंसा के वर्णन के संबंध में कौन सा सही है? तो ये सही है, घरेलू हिंसा के अंतर्गत घरेलू परिवेश में किसी व्यक्ति का शारीरिक, लैंगिक तथा मानसिक, मौखिक दुर्व्यवहार शामिल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, घरेलू हिंसा के अंतर्गत ये सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, किसी भी व्यक्ति का शारीरिक, लैंगिक, मानसिक तथा मौखिक दुर्व्यवहार जो है घरेलू हिंसा के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 8 का सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकारों के रूप में लागू किया गया था? ए ऑप्शन है अनुच्छेद 14, बी ऑप्शन है अनुच्छेद 21, सी ऑप्शन है अनुच्छेद 21A, डी ऑप्शन है अनुच्छेद 16। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकारों के रूप में लागू किया गया था? अनुच्छेद 21A के अंतर्गत। ठीक है, 21A के अकॉर्डिंग जो है भारत में जो है शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में लागू हुआ। क्वेश्चन नंबर 9 का सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। ठीक है, फिर आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 पर। संघर्षरत दंपति को न्यायिक पृथकता अधिकतम कितनी अवधि के लिए दी जाती है? ए ऑप्शन है 7 वर्ष, सी ऑप्शन है 2 वर्ष, बी ऑप्शन है 3 वर्ष, डी ऑप्शन है 5 वर्ष। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो संघर्षरत दंपति है वो न्यायिक पृथकता का अधिकतम कितनी अवधि के लिए दी जाती है? 2 वर्ष के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 का सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? अभिकथन ए जो है ये कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। भारत का संविधान अल्पसंख्यकों के विरुद्ध भेदभाव की मनाही करता है। तर्क क्या दे रहा है? भारत का संविधान किस सबके लिए न्याय संगत व्यवहार पर विचार करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन है ए तथा आर सही है और आर ए की सही व्याख्या है। बी ऑप्शन है दोनों ए तथा आर सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी ऑप्शन है ए सही है परंतु आर गलत है। डी ऑप्शन है ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, ये कथन और कारण जो है क्वेश्चन ये क्योंकि लगा के किया जाता है कि भारत का संविधान अल्पसंख्यकों के विरुद्ध भेदभाव की मनाही करता है। ये सही है। ठीक है, भारत का संविधान जो है अल्पसंख्यकों के विरुद्ध भेदभाव की मनाही करता है क्योंकि भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष है। यहाँ पर किसी भी धर्म के लोग आज़ादी से स्वतंत्र रूप से रह सकते हैं क्योंकि भारत का संविधान सबके लिए न्याय संगत व्यवहार पर विचार करता है। ये भी सही है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 11 का ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। दोनों
ए तथा आर सही है और आर ए की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 11 का ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, उच्चतम न्यायालय दिशा निर्देशों के अनुसार निम्नलिखित लिंग संबंधी मुद्दों में कौन सा वर्ष 2013 में एक अधिनियम बना। ए ऑप्शन है दहेज मृत्यु, बी ऑप्शन है ऑनर किलिंग झूठे सम्मान के लिए हत्या, सी ऑप्शन है कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न, डी ऑप्शन है घरेलू हिंसा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, उच्चतम न्यायालय के दिशा निर्देशों के अनुसार लिंग संबंधी मुद्दों में कौन सा वर्ष 2013 में एक अधिनियम बना था, वह अधिनियम बना था कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न, क्योंकि कार्यस्थल पे सबसे ज़्यादा जो है दुर्व्यवहार होता है। तो 2013 में कौन सा अधिनियम बना था, ये सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न। फिर आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, किस वर्ष स्वापक औषधि और मना प्रभावी पदार्थ अधिनियम का अधिनियमन किया गया था। ए ऑप्शन 1987, सी ऑप्शन है 1989, बी ऑप्शन है 1985, डी ऑप्शन है 1998। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। 1985 में स्वापक औषधि और मना प्रभावी पदार्थ का अधिनियम बना था। ठीक है, स्वापक औषधि और मना प्रभावी पदार्थ एक्ट कब बना था, 1985 में। 13 का बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, निम्नलिखित में से भारत में कौन सा परिवार कानून 1956 में अधिनियमित किया गया था। ए ऑप्शन है अभिग्रहण तथा अनुरक्षण अधिनियम, बी ऑप्शन है दहेज निषेध अधिनियम, सी ऑप्शन है हिंदू विवाह अधिनियम, डी ऑप्शन है विशेष विवाह अधिनियम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा अभिग्रहण तथा अनुरक्षण अधिनियम, जिसे जो है 1956 में अधिनियमित किया गया था। ठीक है, कौन सा पारिवारिक कानून एक्ट है, अभिग्रहण तथा अनुरक्षण अधिनियम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 का ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। यह कब बना था, 1956 में। ठीक है, यह 1956 एक्ट में अधिनियमित हुआ था। ठीक है, और दहेज निषेध अधिनियम कब हुआ था, 1961 में। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में, विशेष विवाह अधिनियम 1954 में। ठीक है, तो ये आप याद कर लीजिए, क्योंकि जो है ये जो है मिलान करने के लिए भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, और आपको उसके सामने जो है एक्ट दिया जाएगा और उसका सन दिया रहेगा। तो अभिग्रहण तथा अनुरक्षण अधिनियम 1956, दहेज निषेध अधिनियम 1961, हिंदू विवाह अधिनियम 1955, विशेष विवाह नियम 1954। ठीक है, फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के संविधान में केवल जनजातियों से संबंधित है। ए ऑप्शन है अनुच्छेद 244, बी ऑप्शन है अनुच्छेद 330, सी ऑप्शन अनुच्छेद 332, डी ऑप्शन अनुच्छेद 335। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 244। अनुच्छेद 244 जो है भारत के संविधान में केवल जनजातियों से संबंधित है। कौन सा अनुच्छेद, 244। क्वेश्चन नंबर 15 का ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, समाज में महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए भारत में पारित विभिन्न कानूनों के सही क्रम को पहचाने। ए ऑप्शन है घरेलू हिंसा से महिला अधिनियम, बी ऑप्शन है पंचायती राज अधिनियम और हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, बी ऑप्शन पंचायती राज अधिनियम, हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण, सी ऑप्शन है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, पंचायती राज अधिनियम, डी ऑप्शन है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, पंचायती राज अधिनियम, घरेलू हिंसा। तो ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होगा जब आपको जो है इसका सन आपको याद होगा। ठीक है, तो सही क्रम में पहचानने के लिए तो सबसे पहले कौन सा अधिनियम पारित हुआ था, सबसे पहले अधिनियम पारित हुआ था हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम। ये कब हुआ था, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956। ठीक है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम एक्ट
1956। इसके बाद से फिर कौन सा हुआ था अधिनियम पारित? पंचायती राज अधिनियम। ये कब हुआ था? 1993 में। ठीक है। इसके बाद क्या? घरेलू हिंसा, ये कौन सा हुआ था? 2005 में। तो इस तरह से आप मिला लीजिए। सबसे पहले क्या होगा? हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम। तो इसके आधार पर सी ऑप्शन आपको दिखेगा और डी ऑप्शन। इसके बाद से फिर आपका पंचायती राज, क्योंकि घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण 2005 में हुआ था, तो ये इस आधार पे जो है सी ऑप्शन नहीं होगा। तो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, पंचायती राज अधिनियम 1993 और घरेलू हिंसा 2005। तो ऐसे कौन सा राइट होगा? डी ऑप्शन। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर, ये यहाँ पे दिया गया है, स्क्रीनशॉट आप कर सकते हैं। 17 क्वेश्चन नंबर, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है? ए ऑप्शन है अनुच्छेद 19, बी ऑप्शन अनुच्छेद 23, सी ऑप्शन अनुच्छेद 25, डी ऑप्शन अनुच्छेद 29। तो भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल जो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। अनुच्छेद 25 जो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 17 का सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अनुच्छेद 25 जो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 19 सूचना का अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 23 शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 29 शिक्षा और संस्कृति के संबंधी अधिकार प्रदान करता है। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? संविधान की कौन सी धारा आदिम कल्याण मंत्री की नियुक्ति से संबंधित है? ए ऑप्शन है धारा 1963, बी ऑप्शन है धारा 164, सी ऑप्शन है धारा 165, डी ऑप्शन है धारा 166। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा धारा 164। जो 164 आर्टिकल है इसके अकॉर्डिंग जो है आदिम कल्याण मंत्री की नियुक्ति से संबंधित हैं। ठीक है, संविधान में जो अनुच्छेद 164 है उसके अकॉर्डिंग आदिम कल्याण मंत्री की नियुक्ति होती है। ठीक है, कौन सी धारा से? 164 से। क्वेश्चन नंबर 18 का बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? महिलाओं के लिए अनुच्छेद 16 का आशय है। क्या आशय है? ए ऑप्शन है लोक सेवा में समान रूप से अवसर दिया जाना, बी ऑप्शन है धर्म, जाति, जन्म स्थान अथवा लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं, सी ऑप्शन है समान रूप से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, डी ऑप्शन है समान रूप से आजीविका का साधन उपलब्ध कराना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जो महिलाओं के लिए अनुच्छेद 16 है उससे क्या आशय है? उससे आशय है लोक सेवा में समान रूप से अवसर दिया जाना। तो क्वेश्चन नंबर 19 का ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। लोक सेवा में समान रूप से अवसर जो है किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? अनुच्छेद 16 के अंतर्गत महिलाओं के लिए। क्वेश्चन नंबर 19 का ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? भारत में मताधिकार की न्यूनतम आयु क्या है? ये एकदम फूलों वाला क्वेश्चन। ए ऑप्शन है 18 वर्ष, सी ऑप्शन है 20 वर्ष, बी ऑप्शन है 19 वर्ष, डी ऑप्शन है 21 वर्ष। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन। ठीक है, 18 वर्ष जो है मताधिकार की न्यूनतम आयु है। ठीक है, 18 वर्ष के आप हो जाएंगे तो आप वोट डालने के अधिकारी हो जाएंगे। ठीक है, तो 20 का ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, 18 वर्ष। फिर आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान प्रचलित नहीं है? ए ऑप्शन है केंद्र एवं राज्य सरकारों की नौकरियों में इन्हें कुछ आरक्षण प्रदान करना, भारत के राष्ट्रपति द्वारा अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति करना, सी ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति अनुसूचित जाति के 2 व्यक्तियों को लोकसभा में नामित कर सकते हैं, डी ऑप्शन है संसद के दोनों सदनों के साथ साथ राज्य विधानसभाओं के लिए सीट आरक्षित किए हुए हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा?
इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, ये जो भारत के राष्ट्रपति अनुसूचित जाति के 2 व्यक्तियों के लिए लोकसभा में नामित कर सकते हैं, ये यहाँ पर सही नहीं है। ठीक है, जबकि अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को लोकसभा में नामित नहीं करते, जबकि ये आंग्ल भारतीय जो होते हैं उनके लिए जो है लोकसभा में 2 व्यक्तियों के लिए नामित करते हैं। ठीक है, तो अनुसूचित जाति के लिए यहाँ पर नहीं होगा। तो ये पूछ रहा कौन सा प्रचलित नहीं है, तो क्वेश्चन नंबर 21 का सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अब कौन कौन से प्रावधान है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए, तो जो है संविधान में केंद्र एवं राज्य सरकारों की नौकरियों में इन्हें आरक्षण प्राप्त है। ठीक है, ये राइट है आपका। यहाँ पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति करता है, ये भी सही है। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत? 164 के अंतर्गत। ठीक है, और डी ऑप्शन है संसद के दोनों सदनों के साथ ही राज्य विधानसभाओं में भी इनके लिए सीट प्रदान की जाती है, ये भी सही है। तो कौन सा प्रावधान नहीं है संविधान में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए? सी ऑप्शन, भारत के राष्ट्रपति अनुसूचित जाति के 2 व्यक्तियों को लोकसभा में नामित कर सकते हैं, ये जो है प्रावधान नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21 का सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? किस सुधार के अंतर्गत केंद्रीय विधानसभा, प्रांतीय विधान समाजों, नगर पालिकाओं, जिला बोर्डों, चैम्बर ऑफ कॉमर्स और विश्वविद्यालयों के लिए चुनाव की मान्यता दी गई? ए ऑप्शन है सैद्धांतिक स्वतंत्रता 1935, बी ऑप्शन है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919, सी ऑप्शन है मॉडले मिंटो सुधार 1909, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि स्वतंत्रता के बाद जो है भारत जब स्वतंत्र हो गया तो स्वतंत्रता के बाद केंद्रीय विधानसभा, प्रांतीय विधान समाजों, नगर पालिकाओं, जिला बोर्डों, चैम्बर ऑफ कॉमर्स और विश्वविद्यालय के लिए विश्वविद्यालय के चुनाव के सिद्धांत की मान्यता दी गई। ठीक है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद इन सभी को जो है चुनाव की सिद्धांत की मान्यता दी गई है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय संविधान का अनुच्छेद अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को परिभाषित करता है? ए ऑप्शन अनुच्छेद 364, सी ऑप्शन अनुच्छेद 366, बी ऑप्शन अनुच्छेद 365, डी ऑप्शन है अनुच्छेद 367। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। 366 जो अनुच्छेद है इसके अंतर्गत जो है अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति को परिभाषित करता है। ठीक है, भारतीय संविधान का 366 आर्टिकल जो है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को परिभाषित करता है। ठीक है, तो आपको परिभाषा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का कहाँ मिलेगा? किस आर्टिकल में? भारतीय संविधान के 366 अनुच्छेद में। ठीक है, 23 का सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति हेतु सेवाओं में आरक्षण का प्रावधान किया गया है? ए ऑप्शन अनुच्छेद 335, बी ऑप्शन अनुच्छेद 336, सी ऑप्शन अनुच्छेद 338, डी ऑप्शन अनुच्छेद 339। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 335। जो अनुच्छेद संविधान का अनुच्छेद 335 है, 335 यह अनुच्छेद जो है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति हेतु सेवाओं में आरक्षण का प्रावधान दिया गया है। ठीक है, 335 के अंतर्गत। ठीक है, तो सरकारी सेवाओं में जो रिजर्व है, जो रिजर्वेशन है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति SC ST के लिए नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान है 335 में। 24 का ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? संविधान के किस अनुच्छेद
में अनुसूचित जाति को संसद में प्रतिनिधित्व हेतु आरक्षण प्रदान किया जाता है? ए ऑप्शन है अनुच्छेद 330, बी ऑप्शन है अनुच्छेद 332, सी ऑप्शन है अनुच्छेद 335, डी ऑप्शन अनुच्छेद 338। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि कौन सा अनुच्छेद जो है जाति को अनुसूचित जाति को संसद में प्रतिनिधित्व हेतु आरक्षण प्रदान करता है? तो संसद में जो है प्रतिनिधित्व हेतु आरक्षण प्रदान करता है संविधान के कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 330। जो आर्टिकल 330 अनुच्छेद 330 यह जो है अनुसूचित जाति को संसद में, कहाँ पर? संसद में प्रतिनिधित्व हेतु आरक्षण प्रदान करता है। ठीक है, तो संसद में रिजर्वेशन अनुसूचित जाति के लिए है अनुच्छेद 330 में। ठीक है, तो प्रतिनिधित्व हेतु आरक्षण प्रदान करता है। ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 का ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। क्वेश्चन नंबर 26 वही क्वेश्चन है जो 25 में था। अनुच्छेद 330 का क्या आशय है? ए ऑप्शन है राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण। बी ऑप्शन अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग। सी ऑप्शन है लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण। डी ऑप्शन है सेवाओं पदों के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ये सी ऑप्शन। ठीक है, लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण दिया गया है अनुच्छेद 330 में। 26 का सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है? मंडल आयोग ने पिछड़े वर्गों के चयन के लिए निम्नलिखित में से किसे महत्वपूर्ण माना? ए ऑप्शन है जातिगत, शैक्षणिक तथा आर्थिक आधार। बी ऑप्शन है सामाजिक, शैक्षणिक तथा आर्थिक आधार। सी ऑप्शन है जातिगत, शैक्षणिक तथा राजनीतिक आधार। डी ऑप्शन है सांस्कृतिक, आर्थिक तथा सामाजिक आधार। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जो मंडल आयोग ने पिछड़े वर्गों के चयन के लिए निम्नलिखित में से किसे महत्वपूर्ण माना है? बी ऑप्शन। ठीक है, पिछड़े वर्गों के चयन के लिए जो है सामाजिक, शैक्षणिक तथा आर्थिक आधार पर ही पिछड़ा आयोग का चयन होता है। ठीक है, मंडल आयोग ने पिछड़े वर्गों के चयन के लिए महत्वपूर्ण माना था सामाजिक, शैक्षणिक तथा आर्थिक आधार। क्वेश्चन नंबर 27 का बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को पता लगाने के लिए एक आयोग की नियुक्ति करने का अधिकार देता है? तो ए ऑप्शन है 340(1), सी ऑप्शन है 342, बी ऑप्शन है 341, डी ऑप्शन है 365(4). तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 340(1). ठीक है, तो अनुच्छेद 340(1) के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को पता लगाने के लिए एक आयोग की नियुक्ति करने का अधिकार देता है। ठीक है, कौन सा अनुच्छेद? 340(1). क्वेश्चन नंबर 28 का ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। लोकसभा के कुल 542 स्थानों में से कितने स्थान अनुसूचित जातियों के लिए सुरक्षित किया गया है? ठीक है, ए ऑप्शन है 76, बी ऑप्शन है 77, सी ऑप्शन है 78, डी ऑप्शन है 79। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? लोकसभा में जो है SC के लिए कितने सीटें सुरक्षित की गई हैं? 79। ठीक है, 29 का डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। 79 से 84 सीटें जो हैं आरक्षित होती हैं, लेकिन जब 79 दी गई हैं तो यहाँ पे सिर्फ राइट 79 ही कहा जाता है, तो 29 का कहा जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 29 का डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। 79 सीटें जो हैं SC के लिए सुरक्षित हैं लोकसभा में। फिर हम आते हैं ST के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 पर। लोकसभा के कुल 542 स्थानों में से कितने स्थान अनुसूचित जनजाति के लिए सुरक्षित हैं? ए ऑप्शन है 40, बी ऑप्शन है 41, सी ऑप्शन है 43, डी ऑप्शन है 42। इसका राइट आंसर क्या होगा? जो ST हैं तो उनके लिए जो है लोकसभा में
कितनी सीटें सुरक्षित की गई हैं? 41 सीटें, ठीक है, 41 से 47 सीटें। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 41 सीटें जो है अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में सुरक्षित की गई हैं। क्वेश्चन नंबर 30 का बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है? भारत के संविधान के किस धारा में व्यक्त किया गया है कि 14 वर्ष से नीचे की आयु का कोई भी बालक किसी फैक्ट्री या खान में काम नहीं करेगा और ना ही किसी खतरनाक रोजगार में नियुक्ति होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? कौन सी धारा में दिया गया है? संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? ए ऑप्शन है धारा 24, सी ऑप्शन है धारा 330, बी ऑप्शन है धारा 25, डी ऑप्शन है धारा 335। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा धारा 24। जो आर्टिकल 24 है, इस आर्टिकल में जो है संविधान में यह व्यक्त किया गया है कि 14 वर्ष से नीचे की आयु का कोई भी बालक किसी फैक्ट्री या खान में काम नहीं करेगा और ना ही किसी खतरनाक रोजगार में नियुक्त होगा। कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 24, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 का ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय का गठन कब किया गया था? ए ऑप्शन 1995, सी ऑप्शन है 1997, बी ऑप्शन 1996, डी ऑप्शन है 1998। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय का गठन किया गया था 1998 में। क्वेश्चन नंबर 32 का डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है? भारतीय संविधान की अनुसूची संबंधित है। ये छठी अनुसूची किससे संबंधित है? ए ऑप्शन अनुसूचित जनजाति से, बी ऑप्शन अनुसूचित जाति से, सी ऑप्शन है अन्य पिछड़ा वर्ग से, डी ऑप्शन है अल्पसंख्यकों से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय संविधान की अनुसूची छठी अनुसूची संबंधित है अनुसूचित जनजाति से। क्वेश्चन नंबर 33 का ए ऑप्शन यहाँ राइट हो जाएगा, ठीक है। भारतीय संविधान की छठी अनुसूची किससे संबंधित है? अनुसूचित जनजाति से। क्वेश्चन नंबर 33 का ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है? अस्पृश्यता निवारण अधिनियम कब पारित हुआ था? ए ऑप्शन 1952, सी ऑप्शन 1955, बी ऑप्शन 1951, डी ऑप्शन है 1953। तो जो अस्पृश्यता निवारण अधिनियम है यह कब पारित हुआ था? 1955 में। क्वेश्चन नंबर 34 का सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो जो है इसका एक आर्टिकल भी दिया गया है अस्पृश्यता से संबंधित। वो आर्टिकल है किस आर्टिकल? संविधान के 17 में, ठीक है। ये जो है आर्टिकल अस्पृश्यता से संबंधित है आर्टिकल 17। इसके बाद से जो है एक एक्ट ही बना दिया गया अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955। इस एक्ट के अकॉर्डिंग जो है आपको भेदभाव आप नहीं कर सकते हैं किसी के साथ भी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 34 का सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। 34 का सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 में बना था। तो आप इसे अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि ये आर्टिकल से भी संबंधित हो और एक्ट इस 17 अनुच्छेद जो 17 है उससे संबंधित एक एक्ट भी पारित हुआ है किस सन में? 1955 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 का सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है? निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के तहत कौन एक धार्मिक अल्पसंख्यक नहीं है? ए ऑप्शन है संथाल, सी ऑप्शन है ईसाई, बी ऑप्शन है मुसलमान, डी ऑप्शन है पारसी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा संथाल। जो भारतीय संविधान के तहत कौन एक धार्मिक अल्पसंख्यक नहीं है? संथाल। जबकि ईसाई, मुसलमान, पारसी ये लोग जो हैं एक धार्मिक अल्पसंख्यक हैं। लेकिन जो ये संथाल हैं ये क्या है? ये जनजाति हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 का ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है? भारतीय संविधान के अनुच्छेदों का कौन सा पुंज पिछड़ी हेतु जातियों हेतु विशेष प्रावधान प्रस्तुत करता है? ए ऑप्शन अनुच्छेद 15(4) और 14(4), बी ऑप्शन अनुच्छेद 15(4) और 16(4), सी ऑप्शन अनुच्छेद 18(4), 19(4),
डी ऑप्शन अनुच्छेद 20(2) और 22(2). तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद में 15(4), अनुच्छेद 15(4) और 16(4) जो है पिछड़ी जातियों हेतु विशेष प्रावधान प्रस्तुत करता है। ठीक है, पिछड़ी जातियों हेतु विशेष प्रावधान कौन से आर्टिकल करता है भारतीय संविधान का? अनुच्छेद 15(4) और 16(4). 36 का बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पर। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है? निम्नलिखित में से किस वर्ष वह अनुसूची तैयार की गई जिसमें भारत की निम्न एवं पिछड़ी जातियों को सम्मिलित किया गया? ए ऑप्शन 1947, बी ऑप्शन 1935, सी ऑप्शन 1952, डी ऑप्शन 1955। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। 1935 में जो है एक अनुसूची तैयार की गई थी जिसमें भारत की निम्न एवं पिछड़ी जातियों को सम्मिलित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 37 का बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। 1935 में एक अनुसूची तैयार की गई जिसमें भारत की निम्न एवं पिछड़ी जातियों को सम्मिलित किया गया था। इसको अच्छे से आप लोग याद कर लें। क्वेश्चन नंबर 37 का बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पर। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है? भारतीय संविधान की किस धारा के अंतर्गत आदिवासी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित किया जा सकता है? ए ऑप्शन है धारा 339, सी ऑप्शन है धारा 244 के अनुसार, बी ऑप्शन है धारा 342 के अनुसार, डी ऑप्शन है धारा 275 के अनुसार। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 342। अनुच्छेद 342 के अनुसार जो है आप किसी भी आदिवासी समुदाय को आप राष्ट्रपति करता है। ठीक है, राष्ट्रपति किसी भी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित कर सकता है। किस अनुच्छेद के अनुसार? 342 के अनुसार। ठीक है, ये धारा है जो ये आर्टिकल 342 है, इसके अकॉर्डिंग राष्ट्रपति किसी भी समुदाय को जनजाति के रूप में अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 38 का बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पर। क्वेश्चन नंबर 39 क्या है? न्यूनतम मजदूरी अधिनियम पारित हुआ कब पारित हुआ था? ए ऑप्शन 1949 में, सी ऑप्शन 1948 में, बी ऑप्शन 1950 में, डी ऑप्शन 1952 में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? न्यूनतम मजदूरी अधिनियम पारित हुआ था 1948 में। ठीक है, जब औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 में पारित हुआ उसके बाद ही जो है 1 साल बाद न्यूनतम मजदूरी अधिनियम पारित हुआ। किस सन में? 1948 में। आपको याद करना हो तो सबसे अच्छा तरीका आपका यह है कि औद्योगिक विवाद अधिनियम जब आपका बना 1947 में, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 में बना, तो उसके बाद विवाद के बाद क्या होता है? उसका जब परामर्श होता है तो मान लीजिए कि उसके बाद आपको पैसे मिलते हैं। तो इस तरह से न्यूनतम मजदूरी अधिनियम पारित हुआ 1948 में। इस तरह आप कनेक्ट करके याद कर सकते हैं तो आपको ईजिली याद रहेगा और लंबे टाइम तक याद रहेगा। तो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम पारित हुआ 1948 में। 39 का सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है? भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की महिलाओं की पंचायती राज व्यवस्था में 1/3% आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है? ए ऑप्शन अनुच्छेद 334, बी ऑप्शन अनुच्छेद 335, सी ऑप्शन अनुच्छेद 341, डी ऑप्शन अनुच्छेद 243। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 243। जो अनुच्छेद 243 है यह जो है अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की महिलाओं को पंचायती राज में एक तिहाई % आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है। ठीक है, 1/3% आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है। किस आर्टिकल में? अनुच्छेद 243 में। पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को 1/3 जो है प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है। किसमें? अनुच्छेद 243 में, 1/3। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 40 का डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर
43 पर। क्वेश्चन नंबर 43 क्या है? भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की चर्चा करता है? ए ऑप्शन है अनुच्छेद 28, सी ऑप्शन है अनुच्छेद 30, ई ऑप्शन है अनुच्छेद 32, बी ऑप्शन है अनुच्छेद 29, डी ऑप्शन है अनुच्छेद 31। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों की संरक्षण की चर्चा करता है? तो अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण कौन सा आर्टिकल करता है? अनुच्छेद 29। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 का बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पर। क्वेश्चन नंबर 44 क्या है? जाति विकलांगता निष्कासन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? ए ऑप्शन है 1829, सी ऑप्शन है 1843, ई ऑप्शन है 1857, बी ऑप्शन है 1992, डी ऑप्शन है 1850। तो जो है जाति विकलांगता निष्कासन अधिनियम 1850 में पारित किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 का डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर आते हैं 45 क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 45 क्या? भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध भाषाओं की वर्तमान संख्या है? ए ऑप्शन है 20, सी ऑप्शन है 22, बी ऑप्शन है 18, डी ऑप्शन है 19। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध भाषाओं की वर्तमान संख्या कितनी है? 22। क्वेश्चन नंबर 45 का सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, 8वीं अनुसूची जो है भाषाओं से संबंधित है और जिसकी संख्या कितनी है वर्तमान में? 22। ठीक है, 45 का सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पर। क्वेश्चन नंबर 46 क्या है? भारतीय श्रम संघ अधिनियम कब पारित हुआ? ए ऑप्शन 1926, सी ऑप्शन है 1930, बी ऑप्शन 1932, डी ऑप्शन 1932। तो भारतीय श्रम संघ अधिनियम कब पारित हुआ था? 1926 में। ठीक है, भारतीय श्रम संघ अधिनियम पारित हुआ था 1926 में। 46 का ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पे। क्वेश्चन नंबर 47 क्या है? निम्नलिखित भाषाओं में से कौन सी भाषा जो है संविधान की अनुसूची 8वीं में शामिल नहीं है? ए ऑप्शन है उड़िया, बी ऑप्शन है सिंधी, सी ऑप्शन है संस्कृति, डी ऑप्शन है मणिपुरी, डी ई ऑप्शन है अवधी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो भारतीय भाषाओं में संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा नहीं शामिल है? अवधी। जो अवधी है हमारी, यह जो है संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। ठीक है, और हम लोग जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे कौन सी भाषा बोली जाती है? अवधी भाषा। और यहाँ पे ये 8वीं अनुसूची में संविधान की शामिल नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 47 का ई ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। जबकि उड़िया, सिंधी, संस्कृत, मणिपुरी इन भाषाओं ये चारों ही भाषाएं 8वीं संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है और अवधी शामिल नहीं है। तो क्या पूछ रहा है? कौन सा शामिल नहीं है? तो यहाँ पे ई ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 का ई ऑप्शन यहाँ पे राइट है। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे। क्वेश्चन नंबर 48 क्या है? समान पारिश्रमिक अधिनियम कब पारित हुआ? ए ऑप्शन 1948, सी ऑप्शन 1961, बी ऑप्शन 1952, डी ऑप्शन 1976। तो समान पारिश्रमिक अधिनियम कब पारित हुआ था? 1976 में। क्वेश्चन नंबर 48 का डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 क्या है? भारत में द नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेज अधिनियम कब लागू हुआ था? ए ऑप्शन है 1985, सी ऑप्शन 1990, बी ऑप्शन 1986, डी ऑप्शन है 2005। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 1985। 1985 में द नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेज अधिनियम लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 49 का ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पर। क्वेश्चन नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये हमेशा जो है एनटीए जो है रिपीट करता है क्वेश्चन। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अधिनियम पारित हुआ? ए ऑप्शन 2006 में, सी ऑप्शन है 2012 में, बी ऑप्शन 2010 में, डी ऑप्शन 2014 में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अधिनियम पारित हुआ था 2010 में। क्वेश्चन नंबर 50 का बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 क्या है? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम का गठन किया गया था।
किस सन में किया गया था और किस तारीख को? ए ऑप्शन है 10 जनवरी 1992, सी ऑप्शन है 17 जनवरी 1992, बी ऑप्शन है 13 जनवरी 1992 को, डी ऑप्शन है 23 जनवरी 1992 को। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम का गठन किया गया था 13 जनवरी 1992 को। ठीक है, ये आप याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 51 का बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पर। क्वेश्चन नंबर 52 क्या है? स्त्रियों तथा कन्याओं का अनैतिक व्यापार निरोधक अधिनियम कब पारित हुआ? ए ऑप्शन 1955 ईस्वी में, सी ऑप्शन 1958 ईस्वी में, बी ऑप्शन है 1956 ईस्वी में, डी ऑप्शन है 1961 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1956 में। 1956 में जो है स्त्रियों तथा कन्याओं का अनैतिक व्यापार निरोधक अधिनियम पारित हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 52 का सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे सॉरी, स्त्रियों तथा कन्याओं का अनैतिक व्यापार निरोधक अधिनियम कब पारित हुआ था? 1956 में। तो क्वेश्चन नंबर 52 का बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पर। क्वेश्चन नंबर 53 क्या है? दहेज निरोधक संशोधित अधिनियम 1986। तो दहेज निरोधक अधिनियम कब बना था? 1961 में। ठीक है, और जब संशोधन हुआ था 1986 में। तो दहेज निरोधक संशोधित अधिनियम 1986 के अंतर्गत दहेज के दोषी पाए गए व्यक्ति को कितना जुर्माना किया जा सकता है? ए ऑप्शन है 10,000, बी ऑप्शन है 15,000, सी ऑप्शन है 20,000, डी ऑप्शन है 25,000। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन को। 15,000 रुपये जो है दहेज के दोषी पाए गए व्यक्ति को पर जुर्माना लगता है, और साथ ही साथ सजा का भी प्रावधान है जो 3 से 5 साल हो सकता है। ठीक है, और यह अधिकतम भी बढ़ाया जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 53 का बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 54 पर। क्वेश्चन नंबर 54 क्या है? भारत सरकार द्वारा पहला भ्रष्टाचार निरोधी अधिनियम पारित किया गया। ए ऑप्शन है 1950, बी सी ऑप्शन 1954, बी ऑप्शन 1947, डी ऑप्शन है 1964। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? भारत सरकार द्वारा पहला भ्रष्टाचारी निरोधी अधिनियम पारित किया गया था 1947 में। ठीक है, सबसे पहले भ्रष्टाचार निरोधी अधिनियम पारित हो चुका है। ठीक है, कब? 1947 में। तो लेकिन भ्रष्टाचार अभी भी जारी ही है, क्योंकि यह नैतिकता से संबंधित है। भ्रष्टाचार जैसी चीज़ें, तो जब तक नैतिकता आप नहीं सही करेंगे तब तक वो चीज़ें ये वैसे ही बढ़ती रहेंगी, चलती रहेंगी। तो 54 का बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पर। क्वेश्चन नंबर 55 क्या है? अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग का सृजन भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा किया गया? ए ऑप्शन है 65वां संशोधन, सी ऑप्शन है 89वां संशोधन, बी ऑप्शन है 78वां संशोधन, डी ऑप्शन है 91वां संशोधन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन, जो 89वां संशोधन है। ठीक है, इसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग का सृजन किया गया। ठीक है, और जो 89वां संशोधन है उसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का सृजन किया गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55 का सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पर। क्वेश्चन नंबर 56 क्या है? राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग किस वर्ष में प्रचलित हुआ था? ए ऑप्शन 1993, बी ऑप्शन 2001, सी ऑप्शन है 2004, डी ऑप्शन है 2007। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग किस वर्ष पारित हुआ था? 2007 में। ठीक है, राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग प्रचलित हुआ था 2007 में। क्वेश्चन नंबर 56 का डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पर। क्वेश्चन नंबर 57 क्या है? भारत में जनजाति सलाहकार परिषद की नियुक्ति का प्रावधान भारत के संविधान की किस अनुसूची में है? ए ऑप्शन है 4वीं अनुसूची, सी ऑप्शन है 6वीं अनुसूची, बी ऑप्शन है 5वीं अनुसूची, डी ऑप्शन है 7वीं अनुसूची। तो भारत में जनजाति सलाहकार परिषद की नियुक्ति का प्रावधान भारत के
5वीं अनुसूची में है। ठीक है, जनजातियों के लिए जो सलाहकार परिषद का नियुक्ति होती है उसके प्रावधान किया गया है 5वीं अनुसूची में। ठीक है, संविधान की 5वीं अनुसूची में। क्वेश्चन नंबर 57 का बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पर। क्वेश्चन नंबर 58 क्या है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद पिछड़ा वर्ग शब्द को प्रयोग किया गया है? तो ए ऑप्शन है 18(4), सी ऑप्शन है 17(4), बी ऑप्शन है 16(4), डी ऑप्शन है 23(4। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद पिछड़ा वर्ग शब्द का प्रयोग करता है? 16(4। क्वेश्चन नंबर 58 का बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पर। क्वेश्चन नंबर 59 क्या है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के बारे में कहता है और दृढ़तापूर्वक स्पष्ट करता है कि अस्पृश्यता समाप्त हो चुकी है और इसका किसी भी रूप में इसका प्रयोग निषिद्ध है? ए ऑप्शन अनुच्छेद 16, सी ऑप्शन अनुच्छेद 18, बी ऑप्शन अनुच्छेद 17, डी ऑप्शन अनुच्छेद 19, ई ऑप्शन है अनुच्छेद 20। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो अस्पृश्यता कौन से आर्टिकल से संबंधित है? अनुच्छेद 17 से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 59 का बी ऑप्शन यहाँ पे राइट है हो जाएगा कि क्वेश्चन अनुच्छेद 17 के अकॉर्डिंग जो है यह अस्पृश्यता के बारे में कहता है और दृढ़तापूर्वक स्पष्ट कहता है कि अस्पृश्यता समाप्त हो चुकी है और यह किसी भी रूप में इसका प्रयोग निषिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 59 का बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पर। क्वेश्चन नंबर 60 क्या है, भारत में समान पारिश्रमिक अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? ए ऑप्शन 1976, बी ऑप्शन 1977, सी ऑप्शन 1981, डी ऑप्शन 1973। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, 1976 जो में भारत में समान पारिश्रमिक अधिनियम पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 60 का ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पे। क्वेश्चन नंबर 62 क्या है, किस वर्ष अनुसूचित जाति परिभाषित शब्द पर प्रस्तावित किया गया था? ए ऑप्शन 1932, बी ऑप्शन 1930, सी ऑप्शन 1933, डी ऑप्शन 1931। तो कौन से सन में जो है अनुसूचित जाति परिभाषित शब्द प्रस्तावित किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। 1932 में जो है अनुसूचित जाति को परिभाषित करने के लिए इस शब्द को प्रस्तावित किया गया था। कौन से शब्द को? अनुसूचित जाति शब्द को। 62 का ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पर। क्वेश्चन नंबर 63 क्या है, कौन सी समिति जनजाति मुद्दों से नहीं जुड़ी है? ए ऑप्शन है लोकुर समिति, बी ऑप्शन है भूरिया समिति, सी ऑप्शन है एल्विन समिति, डी ऑप्शन है धनुका समिति। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा धनुका समिति। ये क्वेश्चन पूछ रहा है जनजाति मुद्दों से नहीं जुड़ी है धनुका समिति। जो धनुका समिति है यह जो है बाजार में पूंजी की जांच और संशोधन करने के लिए बनाई गई थी। ठीक है, बाजारों में जो पूंजी है उसकी जांच और संशोधन के लिए जो है धनुका समिति बनाई गई थी, जबकि जनजातियों के लिए लोकुर समिति, भूरिया समिति और एल्विन समिति बनाई गई थी। तो क्वेश्चन पूछ रहा कौन सा जनजातियों से जुड़ा नहीं है, तो ये होगा धनुका समिति। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63 का डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पे। क्वेश्चन नंबर 64 क्या है, अस्पृश्यता को समाप्त किया जाता है और उसका व्यवहार किसी भी रूप में निषिद्ध है। यह कहाँ घोषित किया गया? ये रिपीटेटिव क्वेश्चन आ गया है, लेकिन आप इसे अच्छे से याद करें क्योंकि ये क्वेश्चन अवश्य ही पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 64 का सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अनुच्छेद 17 जो है अस्पृश्यता को समाप्त करता है और उसके व्यवहार को किसी भी रूप में निषिद्ध करता है। ठीक है, कौन सा आर्टिकल है? अनुच्छेद 17। क्वेश्चन नंबर 64 का सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पर। क्वेश्चन नंबर 65 क्या है, कार्यस्थल पर महिला उत्पीड़न रोकथाम निषेध एवं निवारण अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया? ए ऑप्शन है 2011, सी ऑप्शन है 2013, बी ऑप्शन 2011, डी ऑप्शन है 2014। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन 2013। कार्यस्थल पर महिला उत्पीड़न
रोकथाम, निषेध एवं निवारण अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया था? 2013 में। क्वेश्चन नंबर 65 का सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पर। क्वेश्चन नंबर 66 क्या है? अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की शिक्षा तथा आर्थिक हितों की रक्षा के लिए भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन 43, बी ऑप्शन है 45, बी ऑप्शन है 44, डी ऑप्शन है 46। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। अनुच्छेद 46 जो है अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के शिक्षा तथा आर्थिक हितों की रक्षा के लिए भारतीय संविधान के 46 अनुच्छेद में इसका उल्लेख है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66 का डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 67 पर। क्वेश्चन नंबर 67 क्या है? दहेज निरोधक अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? ए ऑप्शन 1956, सी ऑप्शन 1954, बी ऑप्शन 1961, डी ऑप्शन है 1967। तो दहेज निरोधक अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? 1961 में। क्वेश्चन नंबर 67 का बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, और संशोधन कब हुआ था? संशोधन हुआ था 1986 में, और दहेज निरोधक अधिनियम पारित हुआ था 1961 में। क्वेश्चन नंबर 67 का बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। हिंदू विवाह अधिनियम, क्वेश्चन नंबर 68 है, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 मनाही करता है, किस चीज़ की मनाही करता है? ए ऑप्शन है सप्रवर विवाह, बी ऑप्शन है सगोत्र विवाह, सी ऑप्शन है सापिंड विवाह, डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो हिंदू जो उत्तराधिकार अधिनियम है 1955 यह मनाही करता है सापिंड विवाह को। ठीक है, तो सापिंड विवाह जो है हिंदू विवाह में नहीं हो सकता है। अगर आप एक ही खून मांस से बने हुए हैं, से जुड़े हुए हैं, तो आप जो है सापिंड विवाह आपका नहीं हो सकता। जबकि सप्रवर विवाह, सगोत्र विवाह यह पहले मनाही था, लेकिन फिर संशोधन के बाद इसे जो है इस किया जा सकता है इसमें विवाह, लेकिन जो सापिंड विवाह या जो है निश्चित रूप से निषिद्ध है। तो क्वेश्चन नंबर 68 का सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। इसके अलावा जो है माँ बाप के तीन पीढ़ियों से, चाहे वो पिता की तरफ से हो चाहे माँ की तरफ से हो, उसमें भी विवाह के लिए मनाही किया जाता है। ठीक है, जैसे कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में सापिंड विवाह की मनाही है। माता एवं पिता दोनों पक्षों से तीन पीढ़ियों के सापिंडों में परस्पर विवाह पर रोक लगा दी गई है, परंतु किसी समूह की प्रथा या परंपरा द्वारा अगर यह स्वीकृत है तो यह विवाह वैध है। ठीक है, अगर देखिए हिंदू विवाह अधिनियम में ये सापिंड विवाह मनाही करता है माता एवं पिता दोनों पक्षों की तीन पीढ़ियों तक। ठीक है, विवाह पर रोक लगा दी। लेकिन अगर किसी भी समूह में ऐसी प्रथाएं जो है मान्य हैं, स्वीकृत है, तो वहाँ पर यह विवाह जो है वैध माना जाता है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 68 का सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 68 का सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। आप इसे अच्छे से याद कर लें। फिर आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 69 पर। क्वेश्चन नंबर 69 क्या है? भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना अंतिम थी? ए ऑप्शन है 10वीं पंचवर्षीय योजना, बी ऑप्शन है 11वीं, सी ऑप्शन है 12वीं, डी ऑप्शन है 13वीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना अंतिम थी? 12वीं, जो चली थी 2012 से 2017 तक। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 69 का सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। 12वीं पंचवर्षीय योजना जो है भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना थी, जो 2012 से 2017 तक इसका समय सीमा थी। ठीक है, फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 69 का सी ऑप्शन यहाँ पे राइट है। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पर। क्वेश्चन नंबर 70 क्या है? काका कालेलकर आयोग की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? ए ऑप्शन 1956, सी ऑप्शन 1948, बी ऑप्शन 1949, डी ऑप्शन 1953। तो काका कालेलकर जो आयोग था इसकी स्थापना हुई थी 1953 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70 का डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। और यह काका कालेलकर आयोग किससे संबंधित था? पिछड़ी जातियों से। ठीक है, पिछड़ी आयोग या पिछड़ी जातियों से ये संबंधित था। काका कालेलकर आयोग की स्थापना हुई थी 1953 में। क्वेश्चन नंबर 70 का डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। काका कालेलकर की अध्यक्षता में 29 जनवरी 1953 को राष्ट्रपति के आदेश द्वारा प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना की गई थी। इसे प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग या काका कालेलकर आयोग के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, तो प्रथम पिछड़ा आयोग
स्थापना हुई थी 1953 में 29 जनवरी को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70 का डी ऑप्शन यहाँ पे राइट है। इसका आप स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 71 पे। क्वेश्चन नंबर 71 क्या है? अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? ए ऑप्शन 1956, सी ऑप्शन 1976, बी ऑप्शन 1926, डी ऑप्शन है 2006। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? 1956 में। क्वेश्चन नंबर 71 का ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 72 पर। क्वेश्चन नंबर 72 क्या है? भारतीय संविधान द्वारा 1992 में पंचायती राज को राज्य बिल को स्वीकार किया गया। ए ऑप्शन है 70वें संविधान संशोधन के रूप में, बी 73वें संशोधन के रूप में, सी 74वें संशोधन के रूप में, डी 68वें संशोधन के रूप में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? भारतीय संसद द्वारा 1992 में पंचायती राज बिल को स्वीकार किया गया था 73वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, तो 1992 में पंचायती राज बिल को स्वीकार किया गया था 73वें संशोधन के रूप में। क्वेश्चन नंबर 72 का बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। इसे बहुत ही अच्छे तरीके से याद कर लें, क्योंकि पंचायती राज जो है अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में, ये कभी मिस ही नहीं होता, ये पूछा ही जाता है। पंचायती राज से संबंधित क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 72 का बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपको वनडे एग्जाम्स में भी जरूर मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 72 का बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। जैसे यूपीपी हो या फिर एसएससी हो या कोई भी एग्जाम हो, यूपीएससी, कोई भी एग्जाम्स हो, आर्टिकल से संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप इसे याद कर सकते हैं। भारतीय संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम 1992 का संबंध है, किससे संबंध है? ए ऑप्शन है शिक्षा के विकास से, बी ऑप्शन है दहेज निरोधक अधिनियम से, सी ऑप्शन है पंचायती राज से, डी ऑप्शन है ग्रामीण आधारभूत संरचना से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ये क्वेश्चन फिर वही आगे घुमा फिरा के कि भारतीय संविधान का 73वां संशोधन अधिनियम 1992 का संबंध किससे है? पंचायती राज से। ठीक है, वही क्वेश्चन जो है आपको घुमा घुमा के पूछा जाता है, तो आप जब रिवीजन करेंगे तो वो चीज़ें बहुत ही क्लियर होती जाएंगी। 73 का सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 74 पे। क्वेश्चन नंबर 74 क्या है? भारतीय संविधान के 73वें संशोधन द्वारा नवगठित पंचायती राज में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण दिया गया है? ए ऑप्शन है 20%, बी ऑप्शन 27%, सी ऑप्शन है 30%, डी ऑप्शन है 33%। तो जो भारतीय संविधान का 73वां संशोधन था, उसमें जो नवगठित पंचायतों में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण दिया गया था? 33%। ठीक है, 33% जो है महिलाओं के लिए सीट आरक्षित है। क्वेश्चन नंबर 74 का डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 75 पर। क्वेश्चन नंबर 75 क्या है? भारतीय संविधान में 73वें संशोधन के द्वारा निम्नलिखित में से किन वर्गों को आरक्षण दिया गया है? ए ऑप्शन है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति, सी है दोनों, ए है बी और ये सी दोनों है। ठीक है, डी है, बी है महिलाएं और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ये होगा, ये ऑप्शन थोड़ा सा इधर उधर हो गया है, इसका राइट आंसर होगा दोनों को, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को भी आरक्षण दिया गया है और महिलाओं को भी। तो इस तरह से सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, दोनों ए और बी दोनों को ही। क्वेश्चन नंबर 75 का सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, दोनों को। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 क्या है? भारतीय संविधान में कौन सा अनुसूची पंचायती राज व्यवस्था की शक्ति से संबंधित है? ए ऑप्शन है 9वीं अनुसूची, बी ऑप्शन है 11वीं अनुसूची, सी ऑप्शन है 5वीं अनुसूची, डी ऑप्शन है 6वीं अनुसूची। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 11वीं अनुसूची। जो 11वीं अनुसूची है, यह जो है पंचायती राज व्यवस्था की शक्ति से संबंधित है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 76 का बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, तो पढ़ते रहिए और अपनी तैयारी ज़ोरों से करें, क्योंकि एग्ज़ाम्स आपके बहुत ही नज़दीक हैं और रिवीजन मस्ट है। आप रिवीजन करते रहें ताकि आप एग्ज़ाम में टॉप पर रहें। और
थैंक्स फॉर वॉचिंग। और टेलीग्राम लिंक भी दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं वहाँ पर, और ये जो है याद करते रहें। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, थैंक यू सो मच। और लाइक और सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।